भगवान बुद्ध ने कहा था, मुक्ति का मार्ग केवल एक है, न पूजा, न प्रार्थना, न अंधविश्वास, केवल जागरूकता अपने शरीर, अपनी वेदना, अपने मन और अपने धर्म को देखने की। इसे कहा जाता है 4 स्मृति प्रस्थान, और यही विपश्यना साधना का मूल है। अगर इसे सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो यही मार्ग सीधे निर्वाण तक ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय भगवान कुरु प्रदेश में कुरुओं के निगम कम्मास धम्म में विहार करते थे। उस समय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, वे सत्वों की विशुद्धि, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और दौर्मनस्य का अवसान, सत्य की प्राप्ति, निर्वाण का साक्षात्कार, इन सब के लिए अकेला मार्ग है। 4 स्मृति प्रस्थान हैं। लोलुपता और दौर्मनस्य को दूर कर स्मृति और संप्रज्ञान के साथ उद्योगशील हो, काया में कायानुपशी होकर विहरना, और ऐसे ही वेदनाओं में वेदनानुपशी होकर, चित्त में चित्तानुपशी होकर और धर्मों में धर्मानुपशी होकर विहरना। कायानुपश्यना के लिए भिक्षु किसी निर्जन स्थान पर जाकर पालथी मार, शरीर को सीधा रख, मुख के इर्द गिर्द जागरूकता बनाए रख, नैसर्गिक तौर पर आने जाने वाले श्वास को जानने का काम शुरू करता है। फिर सारी काया को अनुभव करते हुए और तदुपरांत काया पर होने वाले उपद्रवों के शांत होने पर श्वास लेना व छोड़ना सीखता है। इस प्रकार काया के भीतरी अथवा बाहरी अथवा भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के भागों में कायानुपश्यना करता हुआ विहार करता है। काया में उदय अथवा व्यय अथवा उदय के साथ साथ व्यय होने वाले धर्मों का अनुपशी होकर विहार करता है। तब यह काया है, इस पर जागरूकता स्थिर हो जाती है। जितनी देर तक इस प्रकार का केवल ज्ञान, केवल दर्शन बना रहता है, उतनी देर तक अनासक्त होकर विहार करता है। तब संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। इस प्रकार काया में कायानुपशी होकर विहार करना होता। फिर केवल बैठे बैठे ही नहीं, चलते फिरते, खड़े रहते, लेटे लेटे अथवा शरीर की अन्य अवस्थाओं में भी इन अवस्थाओं को यथाभूत जानते हुए कायानुपश्यना की जाती है। और फिर इससे भी आगे बढ़कर हर प्रकार की शारीरिक क्रिया में संप्रज्ञान बनाए रखकर कायानुपश्यना करनी होती है। शरीर के भीतर अशुचि यानी प्रतिकूल विषयों को आलंबन बनाकर उक्त प्रकार से कायानुपश्यना करनी होती है। वेदनानुपश्यना करते समय जैसी भी वेदना अनुभव हो, सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद, सामिश, निरामिष, उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्ववत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। यह वेदना है। चित्तानुपश्यना करते समय जैसी भी चित्त की स्थिति हो, रागयुक्त, रागविहीन, द्वेषयुक्त, द्वेषविहीन, मोहयुक्त, मोहविहीन इत्यादि, उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्ववत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। यह चित्त धर्मानुपश्यना करते समय भी चित्त में जागने वाले धर्मों की जैसी जैसी स्थिति हो, उन्हें प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्ववत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। ये धर्म है। निवरणों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय निवरण है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा इसका प्रहाण हो रहा है, अथवा प्रहाण हुए हुए का अब पुनः उद्भव नहीं होता है। निवरण है: 1. कामच्छंद, 2. व्यापाद, द्रोह, 3. स्त्यानमृद्ध, तन मन का आलस, 4. औद्धत्य, कौकृत्य, उद्वेग खेद, 5. विचिकित्सा, संदेह। उपादान स्कंधों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय स्कंध उदय हो रहा है
अथवा अस्त हो रहा है। उपादान स्कंध हैं: 1 रूप, 2 वेदना, 3 संज्ञा, 4 संस्कार, 5 विज्ञान। आयतनों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि यह भीतर का आयतन है, यह बाहर का आयतन है, यह दोनों के संसर्ग से होने वाला संयोजन है। यह अविद्यमान संयोजन की उत्पत्ति है, यह उत्पन्न हुए संयोजन का प्रहाण है, और यह प्रहाण हुए हुए संयोजन का अब अनुद्भव है। आयतन है: 1 बाह्य चक्षु, 2 श्रोत्र, 3 घ्राण नासिका, 4 जिह्वा, 5 काय, 6 आभ्यंतर मन तथा उनके विषय। बोध्यंगों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय बोध्यंग है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है, अथवा भावित होकर परिपूर्ण हो रहा है। बोध्यंग हैं: 1 स्मृति, 2 धर्म विचय, 3 वीर्य, 4 प्रीति, 5 प्रश्रब्धि, 6 समाधि, 7 उपेक्षा। आर्य सत्यों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यथाभूत यह जानना होता है कि यह दुख है, यह दुख का समुदय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तत्पश्चात भगवान ने स्पष्ट किया कि दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंध ही दुख है। बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है। इस तृष्णा का सर्वथा निरोध दुख का निरोध है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि दुख निरोध का उपाय है। अंत में भगवान ने प्रज्ञप्त किया कि जो कोई मेरे बतलाए अनुसार इन 4 स्मृति प्रस्थानों की 7 वर्ष भावना करे, उसे इन 2 फलों में से एक की आशा रखनी चाहिए। इसी जन्म में अरहत्व का साक्षात्कार अथवा उपाधि शेष होने पर अनागामी भाव। भगवान ने आगे प्रज्ञप्त किया कि इससे कहीं कम अवधि में भी इस फल की आशा की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भगवान बुद्ध की सच्ची शिक्षा केवल दर्शन या पूजा तक सीमित नहीं है। मुक्ति का मार्ग है जागरूकता का मार्ग। जब हम अपने शरीर को देखते हैं, यह कायानुपश्यना है। जब हम अपनी वेदनाओं को देखते हैं, यह वेदनानुपश्यना है। जब हम अपने मन को समझते हैं, यह चित्तानुपश्यना है। और जब हम धर्म के नियमों को अनुभव करते हैं, यह धर्मानुपश्यना है। यही 4 स्मृति प्रस्थान है, यही विपश्यना साधना का आधार है, और यही मार्ग दुख से पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।